गोपी का बेटा आकाश उससे जिद कर रहा था। माँ माँ, आप मुझे पहले की तरह हले वाले रसगुल्ले खिला दो ना। गोपी उसे बड़े प्यार से समझाती है कि अरे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेटा, वो सब नानी के यहाँ हम हर रोज़ खाते थे। अब तो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, तो अब तुम जिद मत करो ना। तो आकाश जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं नहीं, मुझे हले रसगुल्ले खाने। तभी उसकी सास अमृता वहां पर आकर पूछने लगती है, अरे बहू क्या हुआ, तुम पोते को क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों उसे बार बार रुलाती रहती हो। तब उस पे गोपी उसे समझाती है कि देखिए ना माँ जी, वो हरे हरे रसगुल्ले खाने की जिद कर रहा है। हरे रसगुल्ले ये क्या होते हैं? जब हम गांव में गए थे ना, तब हमारे मायके में हरे रसगुल्ले बनते हैं जिसमें पुदीने का फ्लेवर होता है, और वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाते हैं। तो गर्मियाँ चल रही इसलिए आकाश वो मांग रहा है। अच्छा, अरे आकाश बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, पुदीना वुदीना छोड़ दो तुम, मैं तुम्हारे लिए पापा से आइसक्रीम लाने को कहूँगी। नहीं, मुझे वही खाना है। अब इस पे सास मुंह फुला लेती है। तभी उसका पति किशोर आता है। आते ही किशोर भड़क उठता है और कहता है कि ये क्या बच्चे को नए नए शौक सिखाती रहती हो तुम, हरे रसगुल्ले काले रसगुल्ले, क्या समझ क्या रखा है तुमने? मैं इतनी धूप में मेहनत करता हूँ, 2 पैसे की अकल है तुम में? जब देखो कुछ ना कुछ घटियापन करती रहती हो। और उसे डांट कर काम के लिए निकल जाता है। दरअसल किशोर का मानना था कि उसकी पत्नी 2 पैसे के काम की नहीं है, ना तो उसे पढ़ाई लिखाई आती है, ना ही वो काम करने जाती है। ऐसे में जब उसका पति चला जाता है और सास अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, तब उसकी बहू यानी कि गोपी धीरे से जाकर दूध पैकेट से अपने बेटे के लिए हरे रसगुल्ले बना देती है। उसने भी अपने घर के पीछे थोड़ा सा पुदीना लगा रखा था, जिसकी मदद से वो रसगुल्ले बना देती है। रसगुल्ले इतने मीठे और ठंडे ठंडे लगते हैं कि वो खाकर आकाश उछल कूद करने लगता है। कहता है, अरे वाह, गर्मी में मीठे मीठे रसगुल्ले, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और नाचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब देख गोपी काफी ज्यादा खुश होती है। अब गुस्से में पति घर से तो चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे ये नहीं पता था कि गर्मी बढ़ती जा रही है और वो जो दिहाड़ी का काम कर रहा था उसमें उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने वाली है। किशोर हर रोज की तरह आज भी काम कर रहा था, लेकिन सूरज हर रोज से ज्यादा आज गर्म था, और गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि मानो हर किसी का खून उबलने लगे। और देखते ही देखते वो वहां पर बेहोश होके गिरने के बाद उसे बहुत सारी चोट भी आती है। मालिक उसे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की मदद से भेज देते हैं। जैसे ही उसके सारे घर वाले हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसका एक सुखी परिवार जिसमें गोपी, किशोर, उसकी सास और उसका एक बेटा आकाश रहता था, वो अब परेशानी के माहौल में है। 2 महीने का बेड रेस्ट बताया, और साथ ही साथ उसमें खून की काफी ज्यादा कमी बताई गई है, यानी कि अब वो काम में नहीं जा सकता। अब वो ना तो काम पे जाएगा, ना घर में पैसे कमा के लाएगा। घर आते ही हम देखते हैं कि उसे डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट करने को कहा था, तो वो कमरे में रेस्ट तो कर रहा होता है, लेकिन दूसरी ओर रूम से बाहर आते ही उसकी सास यानी अमृता चिल्लाने लगती है, ए भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है तू, मेरा बेटा काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, भगवान बचा ले, हम गरीबों को, ये अनपढ़ बहू तो किसी काम की नहीं है, मेरी तो उम्र हो चुकी है। तभी छोटा आकाश दादी के पास आकर कहता है, दादी दादी आप लो क्यों ले हो, क्या हुआ? दादी गुस्से में उसे बताती है, अब हम लोग भूखे मरेंगे, तू जा यहाँ से। तो आकाश रोते हुए भाग जाता है और अपनी माँ से पूछता है, मामी मामी हम भूखे मलेंगे क्या, मलना क्या होता है? गोपी की आंखों से खून के आंसू निकलना ही बाकी था। गोपी अब ठान लेती है कि वो अपने घर के लिए कुछ करने वाली है, और सवेर समेट कर घर से बाहर निकल जाती है। जाते ही वो एक शॉप पे चली जाती है और वहां से एक दुकानदार से बात कर लेती है, और आगे चल के कुछ दूध के पैकेट ले आती है। लगभग 10-12 दूध के पैकेट देखकर जब वो घर आ चुकी होती है, उसकी सास उस पर और ज्यादा भड़क जाती है। अरे बहू, तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है, घर में पैसे नहीं है बच्चे के दूध का तो सोच लेती, इतने पैकेट ला के पियोगी, पागल हो गई हो, भगवान कैसी बहू दी है रे, इससे अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा रहता। गोपी समझाती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका सदुपयोग ही करूंगी और अपने घर के लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगी,
और गोपी वहां से जैसे ही निकल जाती है उसके पीछे पीछे आकाश भी निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह का समय था। सारे घर वाले उठे इससे पहले ही गोपी उठकर किचन में चली गई थी और उन दूध के पैकेट से सबके लिए रसगुल्ले बना रही थी। अब सबके लिए होता तो शायद 10-12 रसगुल्ले ठीक थे, लेकिन आज उसने बहुत ज्यादा रसगुल्ले बनाए थे। वो हरे हरे मीठे रसगुल्ले जो कि दोपहर की कड़कती गर्मी में अगर कोई भी खा ले तो उसे ठंडा फील होगा। तो वो रसगुल्ले बहुत ज्यादा बनाकर एक बर्फ के पैकेट में बर्फ का डब्बा पीछे लगाकर बेचने के लिए ठेले पर चली जाती है। आकाश को अपने हाथों से 1-2 रसगुल्ले निकाल के रख के चली जाती है। जब सुबह होती है कोई भी घर से जल्दी नहीं उठाता, क्योंकि इन्हें पता था कि आज शायद खाने को अनाज भी नसीब ना हो। वही दूसरी ओर गांव में जाकर गोपी हरे रसगुल्ले बेच रही थी। अब इतनी गर्मी में कोई भी रसगुल्ले खाना नहीं चाहता था। एक इंसान जो गर्मी से परेशान था और आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए उससे 2 रसगुल्ले खरीद लेता है। अब सिर्फ केवल 5 रुपए की 2 रसगुल्ले देखकर वो कहता है अरे इसमें क्या ही होगा, और जैसे ही वो खाता है उसे ठंडा लगने लगता है। मुंह में मानो एक ठंडा आ जाती है और ये गर्मी फील ही नहीं होती। वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करके अपने घर वालों के लिए भी पैक कर चला जाता है। देखते ही देखते सब लोग जो आसपास के उस इंसान की तारीफ सुन रहे थे वहां पर भीड़ इकट्ठा करने लगते हैं और उसके हरे हरे रसगुल्ले सारे गांव में फेमस हो जाते हैं। वो अपनी माँ को फोन कर बता देती है कि मुझे बहुत ज्यादा पुदीने की जरूरत है। गांव से उसकी माँ उसके लिए एक डब्बा पुदीने का रस भेज देती है और साथ में कुछ कच्चा पुदीना भी भेज देती है। देखते ही देखते उसके पुदीना के रसगुल्ले पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं। हर कोई गर्मियों में ठंडा होने के लिए उसी के रसगुल्ले शॉप पे आता। दूर दूर से लोग उसके रसगुल्ले खाने के लिए आते। अब स्विगी जोमेटो जैसे बड़े बड़े होम डिलीवरी ऐप पे भी उसके रसगुल्ले फेमस हो जाते हैं। और देखते ही देखते उसके पति की ट्रीटमेंट भी अच्छी होती है, उसका घर भी नया बन जाता है और वो लोग काफी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। और एक दिन शाम के 7 बजे, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अनपढ़ और गंवार समझा, गोपी मुझे माफ कर दो। किशोर के यह शब्द सुन गोपी की आंखों से आंसू ही निकलना बाकी था। तभी वहां पर अमृता आ जाती है और अमृता उसे माफी मांगकर कहती है गोपी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर बार कम आंका, लेकिन आज तुम्हारी वजह से आज हम जिंदा है और खाते पीते घर से लग रहे हैं। तब गोपी उन सबको माफ करके कहती है माँ जी हमें कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए।